देखिए, इंग्लिश लिटरेचर के पार्ट में आपका मेमोयर आता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग मेमोयर के बारे में जानेंगे। इसका हिंदी और इंग्लिश में डेफिनेशन देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मेमोयर्स लिखे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे और कुछ फैक्ट्स अबाउट मेमोयर उसको भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर्स। आपका इंग्लिश एजुकेटर्स पे स्वागत है। देखिए, मेमोयर क्या है। हिंदी में मेमोयर को बोलते हैं संस्मरण, मतलब याद रखने के लिए कुछ चीज़ें जो लिखते हैं, लिख करके हम रखते हैं, उसको हम मेमोयर बोलते हैं। मतलब एक हिसाब से ये मेमोरी है, फॉर द रिमेम्बरेंस। देखिए, दिस वर्ड मेमोयर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच मेमोयर, मेमोयरे, और फ्रॉम लैटिन मेमोरिया। तो इसको मेमोयरे और मेमोरिया से लिया गया है, फ्रेंच या लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है मेमोरी या रिमेम्बरेंस। सो इसलिए इट इज़ रिटन फॉर द पर्सनल रिमेम्बरेंस इन द फॉर्म ऑफ बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, लेटर्स और जर्नल्स। मतलब बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज, लेटर्स और जर्नल के तौर पे जो लिखा जाता है याद रखने के लिए, उसको हम मेमोयर बोलते हैं। ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट राइटिंग on somebody's life, event or time, and it is written what a writer sees and feels from his or her personal experiences, so you can call it one type of history। देखिए, मेमोयर क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड पर होता है, मतलब किसी की जिंदगी जीवनी लिखी जाती है, कोई इवेंट होता है जो सच पर आधारित होते हैं और लिखने वाले वही लिखते हैं जो उन्होंने अपने आँखों से देखा है, महसूस किया है। तो इस हिसाब से हम मेमोयर को हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं मेमोयर के बारे में, उसके बारे में हमें याद रखनी चाहिए कि मेमोयर क्या है। देखिए, मेमोयर जो है, इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। लिखने वाला खुद पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि वो खुद लिख रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन में होगा। राइटर शुड बी टू क्लोज टू द स्टोरी, मतलब राइटर को खुद से देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और महसूस करना चाहिए, तो उसी चीज़ को लिखना चाहिए। ठीक है। थर्ड में है, राइटर शुड बी न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी अपने मन से लिख दिया। एंड बी रिटन व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व एंड फील्ड, वही चीज़ लिखा जाना चाहिए जो उसने देखा, महसूस किया। ठीक है। चलिए, कुछ लिखित रूप से मेमोयर्स लिखे हुए हैं उसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, मेमोयर हैज़ बीन रिटन सिंस द एंशियंट टाइम्स, एज जूलियस सीजर ने मेमोयर लिखा था गैलिक वॉर के बारे में, तो ये भी मेमोयर है। और क्या है ये? कमेंटरी ड बेलो गैलिको। एंड हिज सेकेंड टेक्स्ट एज कमेंटरी ड बेलो सिविल, मतलब होता है अबाउट सिविल वार, टुक प्लेस बिटवीन 49 एंड 48 BC। तो जेनरा क्या है इसका? मेमोयर है। इसी तरह से और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड आपका, कि अनरिलायबल मेमोयर्स रिटन बाय ऑस्ट्रेलियन राइटर क्लाइव जेम्स, जिसको पब्लिश किया गया था 1980 में। तो ये भी मेमोयर बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के कैटेगरी में ये सारे आते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपने मेमोयर शब्द को हिंदी और इंग्लिश में और डेफिनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।